तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां गाजा में 6 इजरायली बंधकों की मौत के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में जमकर आक्रोश है। लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीज फायर की अपील कर रहे हैं। साथ ही हमास के कब्जे से 101 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी जंग रुक जानी चाहिए। इन सब के बीच नेतन्याहू बुरी तरह मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जहां एक और लाखों लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं हमास ने इजराइल को नई धमकी दे डाली है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रखता है और सीज फायर के लिए नहीं मानता है, तो बंधक ताबूतों में इजराइल की जमीन पर लौटेंगे और इसके लिए मुजाहिदीनों को बता दिया गया है। हमास ने कहा है कि अगर इजरायली सेना बंधकों को रखने वाली जगह पर पहुंचती है, तो उनसे बंधकों को निपटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमास ने धमकी ऐसे वक्त दी है जब इजराइल के 101 बंधक उसके कब्जे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इज्जुद्दीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने इजरायली पीएम को खुली चेतावनी दी है। ओबैदा ने एक बयान में कहा है कि अगर नेतन्याहू समझौते के बजाय सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं और कैदियों को रिहा करने पर जोर देते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि इजरायली बंधक ताबूतों के अंदर ही अपने परिवारों के पास लौटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था, हमें 6 बंधकों के शव मिले हैं। हमास के आतंकियों ने उन्हें फांसी दी थी, जिसे लेकर नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, जो लोग बंधकों को मारते हैं वे गाजा युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं चाहते हैं। उन्होंने वादा किया कि वह हमास के आतंकियों का हिसाब चुकता करेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी एक बयान सामने आया है, जो इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें और खड़ी कर सकता है। दरअसल बाइडेन ने कहा है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते को लेकर पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी बाइडेन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बंधकों की मौत के बाद इजराइल पर नहीं बल्कि दबाव हमास पर डाला जाना चाहिए, लेकिन हमसे गंभीरता दिखाने के लिए कहा जा रहा है, हमसे रियायतें देने को कहा जा रहा है। इससे हमास को क्या संदेश जाता है? विश्वास नहीं होता कि बाइडेन ऐसा कहेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम लगाने के लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन हमास गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी और स्थायी संघर्ष विराम की मांग पर अड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के पूर्ण खात्मे के बाद ही युद्ध रोकने की बात कह रहा है। नेतन्याहू के इन फैसलों पर इजराइल के लोग बेहद नाराज हैं। लोग अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार से बंधकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जल्द से जल्द समझौता करने की अपील कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों से चल रही इस जंग में करीब 1200 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। बताया जा रहा है कि हमास ने अभी भी इजराइल के 100 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना रखा है। वहीं गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। करीब 23 लाख लोगों में से 90% को अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।